गुड इवनिंग बच्चों। मेरा नाम आयुष झा है। यहाँ पे मैं आपको एक एप्टीट्यूड की कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। कोई भी एग्जाम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, यहाँ पे एवरेजेस के मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कराने वाला हूँ आपको, वो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगे। हो सकता है आप वो एग्जाम को आराम से क्रैक कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन जो मैं आपकी स्क्रीन पे अभी अपलोड करके रखा हुआ हूँ, वो क्वेश्चन नंबर वन पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे जाएंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो कैसे सॉल्व करना है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज 3 years older. If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining player is 1 year less than the average age of the whole team. What is the average age of the team? टीम की एवरेज एज पूछी गई है इसमें। कैप्टन जो है वो 26 ईयर ओल्ड है और विकेट कीपर 3 ईयर ओल्डर मतलब 29 ईयर्स ओल्ड का है। अगर इन दोनों के एज को हम लोग एक्सक्लूड कर दे तो एवरेज एज जो है रिमेनिंग प्लेयर्स का वो 1 साल एवरेज एज उससे कम हो जाएगी। अगर एक्स मान लेता हूं मैं, एवरेज एज ऑफ द टीम है, तो रिमेनिंग प्लेयर्स की एवरेज एज x-1 हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट हम लोग ले लेते हैं कि लेट एवरेज एज ऑफ द टीम बी x ईयर। x ईयर से एवरेज एज ऑफ द टीम। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल स्ट्रेंथ निकालते हैं। चलिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, एवरेज एज ऑफ द टीम क्या है, एक्स है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11x हो गया। अब इसमें से 26 और 29 को एक्सक्लूड करना है। 26 जो कि कैप्टन का एज है और 29 जो कि विकेट कीपर का एज है। इन दोनों को एक्सक्लूड करना है तो दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। इक्वल टू हो जाएगा रिमेनिंग प्लेयर्स का जो एवरेज एज है वो x-1 है। तो रिमेनिंग कितने प्लेयर्स बचे, 9 प्लेयर्स बचे। तो 9 इंटू x-1 हो जाएगा। 9 इंटू x-1 हो गया। रिमेनिंग 9 प्लेयर्स बचे। स्टार्टिंग में 11 थे, दो जन को एक्सक्लूड कर दिया, विकेट कीपर और कैप्टन को, तो बचे 9 प्लेयर्स। तो 9 इंटू x-1 हो गया। अब ये हो गया 11x माइनस ये हो गया 9 और 6 15 और 2 2 4 और 1 5, 55 इक्वल टू 9x-9 हो गया। इक्वल टू 9x-9 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इसको इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, इसको राइट हैंड साइड ले आते हैं। 11x-9x हो गया 2x इज इक्वल टू 9 प्लस -9 प्लस 55 हो गया 46। 55 में 9 को माइनस करेंगे तो 46 आएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 23 ईयर्स। 23 ईयर्स आ गई। यही आपको पूछा गया था कि एवरेज एज ऑफ द टीम क्या है। एवरेज एज हम लोग एक्स ले लिए थे, एक्स की वैल्यू आ गई 23 ईयर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया, बहुत आसान था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इजी ही क्वेश्चन रहेगा, आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं होगा, इजी ही क्वेश्चन होगा। अगर आपको उसके पता है, फॉर्मूलाज पता है, आपको पता है कैसे कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ P&Q। P&Q है, उसका एवरेज मंथली इनकम दिया है 5050 रुपीज। एवरेज मंथली इनकम ऑफ Q&R दिया हुआ है 6250 रुपीज। एवरेज मंथली इनकम ऑफ P&R दिया हुआ है 5200। तो P का मंथली इनकम क्या होगा ये पूछ रहा है।
पी प्लस क्यू का मंथली इनकम दिया हुआ है, एवरेज इनकम दिया है पी प्लस क्यू का। तो दोनों का मंथली इनकम निकालने के लिए दोनों का एडिशन हो जाएगा, 2 इंटू 5,050। 2 इंटू 5,050। एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर दिया हुआ है। क्यू एंड आर का दिया हुआ है 6,250 रुपीज। एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड आर दिया हुआ है। पी एंड आर का जो मंथली इनकम है वो दिया हुआ है। एवरेज मंथली इनकम है 5,200, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एवरेज है, तो नंबर ऑफ पीपल से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू 5,200 होगा। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। 1 + 2 + 3 करेंगे। 1 + 2 + 3 करेंगे तो ये 2, ये P+P 2P हो जाएगा, ये Q+Q 2Q हो जाएगा, R+R 2R हो जाएगा, तो 2 इंटू P+Q+R हो जाएगा। और यहाँ जो राइट हैंड साइड में है वहां पे भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू हो गया 5,050, प्लस 6,250, प्लस 5,200। ये आ गया ये आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि ये तीनों रिजल्ट आए आपके पास, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो P+Q+R की वैल्यू होगी, P+Q+R की वैल्यू क्या होगी? चलिए निकालते हैं P+Q+R की वैल्यू। P+Q+R की वैल्यू जो होगी वो उसको हमको निकालना पड़ेगा इन तीनों को ऐड करके। तो चलिए इन तीनों को ऐड करके निकालते हैं कि इसकी P+Q+R की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है P का P+Q+R की वैल्यू निकालते हैं, 5,200 +6,250 +5,050, तो 1,600 500 आ गई, 16,500 आ गई। और P+Q की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 0, 0, 1, 10,100, ये है। अब इसमें इसको माइनस कर देंगे, ये इक्वेशन 4 ले लेता हूं मैं। 4 - 4 - 2 करेंगे, क्योंकि Q+R में हम लोग इसमें P+Q+R में माइनस करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 20, और यहाँ हो गया 12,500। 4 - 2 करेंगे, 4 - 2 करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा? 16,500। 16,500। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 16,500 - 12,500।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 4,000। ये हम लोग किसकी निकाले, पी की। तो पी का जो, पी इज इक्वल टू कितना आया, पी इज इक्वल टू 4,000 आया। तो ऑप्शन बी जो है वो 4,000 है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि 4,000 की वैल्यू दी गई है। तो 4,000 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों आप लोग ऐसे करके आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर्स भी जल्दी मिलेंगे, और जल्दी से जल्दी टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम 2 मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम्स में आते हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व करने के लिए, अगर आपने इस लेसन को देखा है, अगर इस चैप्टर को पढ़ा है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप इन वीडियोस को देखिए, तभी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में एस कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं और एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। So thank you very much. This was the end of the session. My name is Ayush Jha. Thank you.